हेलो, नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को जीआईसी मास्टर चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी हमारे चैनल में और हमसे जुड़े इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और साथ ही साथ आज हम देखेंगे क्लास 12th के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इनवर्स फंक्शन में आपको आज सिर्फ और सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिसमें से आपको बने रहिए है हमारे साथ और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हितकारी होता है और ये किस वे में मैं कह रही हूँ कि वर्ड में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आता है आपको करने के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीआईसी मास्टर चैनल। इसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आज जो मैं पढ़ाने चाह रही हूँ वो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो इसमें से प्रश्नों की लिस्ट है आपके पास, देख लीजिए। ये सभी क्वेश्चन है जो आप सभी को कराए जाने हैं। ये सभी प्रूविंग है 1 बाई 1। आप सभी प्रूविंग को करने वाले हैं आज, और इस सेशन में आपको सभी प्रूविंग दिखाई जाएंगी और वो भी बहुत ही यूनिक तरीके से। तो इसलिए वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ जरूर रहिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन दिखेगा अब जो हमें प्रूफ करना है। फर्स्टली प्रूविंग ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। हमें इसी को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और प्रूफ करना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ लिखा गया है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जहाँ तक हमें पता है साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा कुछ होता है फॉर्मूला। अगर आप सभी को नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको साइन 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन हमें तो इन्वर्स में प्रूफ करना है। तो इन्वर्स में प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो थीटा है, अगर उसी थीटा को हटा दें और वहाँ पर एक्स ला दें, ठीक है, और साइन को इन्वर्स में बदल दें तो कंप्लीट चेंजिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हाँ, आराम से देखिएगा। हम लेंगे RHS, एक हमारा LHS है और दूसरा हमारा RHS है। एक साइड हमारा क्वेश्चन होता है और दूसरा साइड हमें जो प्रूफ करना होता है वो बाद में आंसर बन जाता है। तो एक को क्वेश्चन मान लेते हैं और दूसरे को आंसर मान लेते हैं एंड देन प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है RHS लेंगे हम। RHS में क्या दिखा गया आपको, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और इसके हिसाब से हमें 3 साइन इनवर्स x लेकर आना है, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चन लिखा है वो ऐसा है कुछ। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें साइन इनवर्स में फॉर्मूला चाहिए तो हमें यहाँ पर उपस्थित सभी x को भी क्या बनाना चाहिए, साइन बनाना चाहिए, जिससे ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज करते हैं कि x इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा है। x इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। क्यों होगा साइन इनवर्स x का, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल है और साइन उसकी ज्या है, मतलब साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशनशिप में होते हैं। और जैसे ही ये एक दूसरे से टर्म चेंजिंग, साइड चेंजिंग करते हैं, ये एक दूसरे का क्या बदल जाता है, इनका प्रॉपर्टी फैक्ट बदल जाता है। जो प्लस होता है माइनस, माइनस होता है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमने देखा x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स x। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू पुट करना है कि हमें x की वैल्यू पुट करना है। फिलहाल अभी x का पुट करना है, बिकॉज अभी हमें
थीटा पता ही नहीं है और थीटा है भी नहीं। तो हमने क्या करना है कि x की वैल्यू पुट करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन में पुट करिए तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3 का 3 हो जाएगा। x के प्लेस पे हमने सपोज क्या कर रखा है, साइन थीटा। हम x की तरह सपोज कर रहे हैं कि x के प्लेस पर हम साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 का 4 हो जाएगा। x के प्लेस पर साइन थीटा रख रहे हो तो साइन थीटा का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4। साइन की पावर 3 का मतलब है कभी भी एंगल का क्यूब नहीं होता है, तो साइन का क्यूब होगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये फॉर्मूला किसका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये साइन 3 थीटा की फॉर्मूला वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आया था ना, देखा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आया था। तो यहाँ पर पता चला कि साइन 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप रखेंगे साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर एक इनवर्स है और एक विदाउट इनवर्स है, तो इनवर्स वाला विदाउट इनवर्स वाले को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बिकॉज ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, डिवाइडेड फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 3 थीटा, क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। और 3 थीटा तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है, पीछे से देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना निकला है, यहाँ पर देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हुआ, बिकॉज हमने सपोज किया था एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। तो इसके प्लेस पर हम रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो आ गया 3 साइन इनवर्स एक्स। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो सेकंड क्वेश्चन से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ से क्या है, अगला क्वेश्चन इसी का फॉर्मूला सेम टू सेम है, बस वो कॉस में है। जैसे ये साइन में था वो किस में है, कॉस में है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस ये किस में है, कॉस में है। बस आपको ये देखना है कॉस 3 थीटा की वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि किस फॉर्म में दिया गया है, क्यूब के फॉर्म में दिया गया है, तो हमें कॉस 3 थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है कॉस 3 थीटा का, ठीक है। अब हम फिर से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे, और क्योंकि हमें एक साइड लेकर दूसरी साइड को प्रूव करना है तो इसलिए हमने क्या किया है, राइट हैंड साइड को ले लिया है। आप लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपको उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर विस्तार हो रहा है तो आप उसको कर पाओ। देखो जब कभी भी हमें प्रूफ करना होता है ना, तो हम वही वे ढूंढते हैं जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि हमें आंसर के लिए उतना ही नंबर मिलने वाला है, तो हम क्यों माथापच्ची करेंगे। हमें वही ढूंढना है जो अच्छा लगे, जिस तरफ से हम जल्दी प्रूफ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए RHS लेंगे तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन तो कुछ ऐसा है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो हम फिर से सपोज कर लेंगे, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, कॉस थीटा।
x के प्लेस पे cos थीटा रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अचानक से ये cos या sin कैसे आ जाता है। देखो भैया फॉर्मूला में जो प्रूफ करना है वो भी cos में है और राइट हैंड साइड में भी आपका cos ही है, लाना भी cos है, करना cos से भी है, तो इसलिए हमने क्या मान लिया, cos थीटा। अगर हमें cos से sin लाना होता तो हम x के प्लेस पे sin थीटा मान लेते, कुछ ऐसा मानते जिससे sin थीटा आ जाता, समझ रहे। तो यहाँ पर देखिएगा cos इनवर्स 4 का 4 x के प्लेस पर cos थीटा माने हैं तो x cos क्यूब थीटा हो जाएगा, बिकॉज x का क्यूब है, माइनस 3 cos थीटा हो जाएगा। ये भी किसका फॉर्मूला बना, cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पर आप cos 3 थीटा लिखिए और cos से cos क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब जब मल्टीप्लाई होगा तो एक इनवर्स में है एक विदाउट इनवर्स में है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बचेगा कितना, 3 थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, cos इनवर्स x। तो यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इसका प्रूव हो गया है, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो राइट हैंड साइड लाना था वो कितना है, 3 cos इनवर्स x ही था, जो हम ला चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन्हीं दो tan इनवर्स के डिजिट के साथ आप जोड़ने पर एक सिंगल डिजिट लाना है और वो भी फॉर्मूले के बेस पर। ठीक है, यहाँ हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू उतना लाना है। तो हम जानते हैं जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y का वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y का क्या होता है, या फिर इसी को आप ऐसे शब्दों में लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स होता है बाहर, उसके बाद x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इसका फॉर्मूला होता है। यही होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। कुछ लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b से पढ़ते हैं इसको, तो दोनों के लिए वही है, बस x y a b c d चेंज होता है, अल्फ़ाबेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा हम लेंगे अब की बार लेफ्ट हैंड साइड और प्रूफ किसको करेंगे, राइट हैंड साइड को। ठीक है, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, कुछ ऐसा लिखा है। तो भैया देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिखा हुआ है, x के प्लेस पर है 2/11, y के प्लेस पे है 7/24। तो आप ऐड कर लीजिए, tan इनवर्स को करिए बाहर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x प्लस y, मतलब 2/11 प्लस 7/24 करेंगे, होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 7/24 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा tan इनवर्स 2/11 और 7/24 है, ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, और इसको ऐड करने पर कितना आएगा। तो यहाँ से देखिए ऐड करने का तरीका क्या है, 7/24, तो यहाँ पर सबसे पहले 11 और 24 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 से 11 नहीं कटेगा, 12 2 जा 24, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6 होता है, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 से करोगे तो 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 इंटू 11 करेंगे, जितना आएगा उतना ही उसका एलसीएम भी आ रहा है। तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 4 4 2 6 2 6 4 आ रहा है। कितना आ रहा है इसका एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है 2 6 4। तो यहाँ पर देखिए 2 6 4 को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 6 4। अब देखो 24 2 जा कितना होता है 48, या फिर आप एलसीएम मेथड से भी हल कर सकते हैं। 11 24 जा 264 आएगा, 24 तो 24 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, और 24 11 जा 264 होता है, बिकॉज इन दोनों का डिवाइड होता है और जो आंसर आता है
आपको उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ 11 7 जा कितना होगा 77, और लास्ट में नीचे देखिएगा 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, तो 1 माइनस 7 1 जा 7 अपॉन 11 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा। 11 12 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, और 132 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप सभी को फ्रैक्शन आते होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आगे हम सॉल्व करते हैं 10 इनवर्स। यहाँ पर देखिए 48 में 77 ऐड करोगे कितना आएगा 8 7 15, और 7 4 कितना होता है 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 125 अपॉन 264 होल अपॉन यहाँ पर कितना होगा 131 1 जा 131 माइनस 7, 132 1 जा 132 माइनस 7 अपॉन 132। ठीक है, तो आया कितना 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 होल अपॉन, इसमें से माइनस करो, यहाँ आएगा 4 5 आएगा, यहाँ पर माइनस करिएगा, 12 में से 7 जाएगा कितना आएगा 5, यहाँ बचेगा 2 1। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपॉन 132 होल अपॉन कर लिया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, और डिनोमिनेटर किस में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। तो आएगा 125 अपॉन 264 मल्टीप्लाइड बाई 132 अपॉन 125, यही होगा कुछ। तो 32 से 132 2 जा कितना होता है 264 होता है, और 125 से 125 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 10 इनवर्स 1/2 बचा। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार पुनः, ये सभी क्वेश्चन क्या है फ्रैक्शन पे डिपेंड है, इसलिए मैंने ज़्यादा विस्तार से आप लोगों को नहीं बताया है। आई होप सभी को फ्रैक्शन आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को और भी एकदम बेसिक तरीके से भी बताया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आपका जो है कुछ थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, वो है आपका ये अगला क्वेश्चन। देखिएगा लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखते रहिएगा क्या लिखा है, हमें इसको प्रूव करना है, और प्रूव कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। tan इनवर्स को आप tan इनवर्स ही लिखेंगे, अंडर रूट को अंडर रूट 1 माइनस करके छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए आप शांत हो जाइए। एंड फिर देखिए कि आपको पता है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 3 फॉर्मूले होते हैं, एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और थर्ड होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन यही थीटा एंगल जब 2 गुने से सिंपल 1 गुना हो जाता है तब क्या होता है, तो वहां पर आप कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कह देते हैं। और अगर यही दूसरे पदों में लिखना हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देते हैं। एंड लास्ट फाइनली जो आपका है वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इन सेंस जहाँ पर हमारा 2 एंगल का थीटा होता है वहाँ पर जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा एंगल कितने का हो जाता है, उसका आधा। जैसे यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा हो गया था, लेकिन जब भैया एक ही हो जाएगा, केवल थीटा ही हो जाएगा, तो इसका मतलब है अंदर वाले थीटा का आधा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, वहाँ पर 2 गुना था तो यहाँ पर कितना हो गया 1 गुना, और 1 गुना कब होता है जब 2 गुना रहे एंगल, यहाँ पर 2 गुना है तो यहाँ 1 गुना है। यहाँ पर अगर आपका 2 गुना नहीं है, 1 ही गुना है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा, उसी का बटा 2। ठीक है,
अब इन तीनों में से आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले सिलेक्ट करने हैं जिन फॉर्मूले को यहाँ पर रखने से ये 1 आपका कैंसिल हो सके, क्योंकि हमें शॉर्ट में आंसर चाहिए, लॉन्ग नहीं करना है इसको। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम रखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 को, तो हमारा कुछ बात बन सकता है, 1 से 1 कैंसिल हो सकता है। अब आप कहेंगे, सोच रहे होंगे कि थीटा वहाँ था, यहाँ x कैसे हो गया? भैया वहाँ पर मैंने एंगल थीटा लिया था, इसलिए यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर आपने देख रखा है x लिखा हुआ है, तो हमें जो क्वेश्चन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ x के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका, एंड होल अपान कितना हो जाएगा, √1 प्लस, यहाँ पर देखिए cos x है। अब कुछ हिसाब ऐसा लगाना है आपको कि ये वाला भी 1 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो cos x का कौन सा फॉर्मूला लगाएं 1 के लिए, तो 1 में इसमें है नहीं, इसको लगाएंगे तो ऐड हो जाएगा। हम लगाएंगे थर्ड वाला, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। आप देखते रहिए, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा tan इनवर्स, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या होगा 1 - 1 एंड ये माइनस माइनस प्लस 2 sin x/2, ठीक है। और होल अपान कितना होगा 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 1 खत्म, 1 से 1 क्या हुआ, खत्म। यहाँ आया tan इनवर्स √2 sin स्क्वायर x/2 होल अपान √2 cos स्क्वायर x/2, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीजें और आपको दिख रही होंगी, इन दोनों में √2 है, दोनों में क्या है, √2 है। यदि हम √2 को बाहर ले लें, अब क्या कर ले, √2 को बाहर ले ले, तो tan इनवर्स, जब √2 को आप बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ साइन इन, यहाँ पर देखिए क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ से आप √2 को बाहर कर लेंगे तो देखिए ये रूट कंप्लीटली बाहर हो सकता है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर हटता है तो ये स्क्वायर रूट भी हट जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2 sin x/2 √2 cos x/2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, तो √2 को, इसको sin x/2 होल अपान √2 cos x/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अभी मैंने देखा कि स्क्वायर लगा हुआ था, स्क्वायर हटा देंगे तो स्क्वायर रूट कंप्लीटली हट जाएगा, ठीक है। √2 से √2 खत्म, आया कितना, tan इनवर्स sin x/2 अपान cos x/2। तो इन दोनों को अगर आप रेशियो निकालना जानते हैं, जैसे अपोजिट रूल पढ़ते हैं, तो cos x का 1 sin x, या cosec x का 1 sin x, तो sec x का 1 cos x, tan x का, अगर आपको ऐसे ही लगातार पूछता रहा और आपसे पूछा कि tan x को आप क्या लिख सकते हैं sin और cos के पदों में, तो आपको 10th से ही ये पढ़ा जाता है कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपान cos थीटा होता है, जबकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपान sin थीटा होता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है sin थीटा अपान cos थीटा है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, tan, न कि cot, ठीक है। तो tan थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan x/2 हो जाएगा कुछ ऐसा। तो tan x/2 से tan इनवर्स खत्म, एंड बचा कितना, x/, दैट्स अ कंप्लीट आंसर। आपको समझ में भी आ रहा है शायद, हो गए सब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। tan इनवर्स सॉल्व कर रहे हैं, cos x माइनस साइन एक्स, 1 cos x प्लस साइन एक्स दिया गया है, आपको इसको किसी भी हाल में प्रूफ करना है। तो देखो अगर बाहर tan इनवर्स हुआ है तो हमें अंदर भी किसी ना किसी तरीके से आपको tan बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स लिखे हैं, अगर मैं यहाँ से cos x को कॉमन कर लूँ क्या बचेगा, cos x निकल जाएगा, तो 1 माइनस
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा। देखो अगर कोई कहता है कॉमन लेना, तो कॉमन लेना का मतलब क्या होता है? भाग देना, और भाग देने का मतलब है उसका बटा कर देना। यहां से भी आप कॉस एक्स बाहर ही निकाल लीजिए, क्या बचेगा? 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, बिकॉज कॉमन लेना मतलब भाग देना होता है। ठीक है, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स खत्म हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? डिवाइडेड फॉर्म में है। तो यहाँ आएगा टेन इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? 10x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है? 10x होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ रखा है 10 की कितने की वैल्यू 1 होती है? कौन सी ऐसी डिग्री है जिसकी वैल्यू 10 में 1 वैल्यू देती है? हाँ बिल्कुल सही, 45 की देती है। कितने की? 45 की। भैया 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3। और 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। 10 45 कितना होता है? 1। अच्छा 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं? π/6। 60 डिग्री को π/3 और 45 डिग्री को π/4। ये लिखते हैं ना, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 180 होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 के प्लेस पे 10 π/4, क्योंकि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 माइनस 10x अपॉन, अच्छा हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 + 1 इंटू, एक सेकेंड फिर से इसको डिस्क्राइब करके देख लीजिएगा, नहीं आपको कम समझ में आएगा। 10 इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 10x अपॉन 1 + 1 इंटू 10x। लिख सकते हैं कि नहीं भैया? वही आएगा। 10x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही उतना आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला को बनाने के लिए ही हमने कुछ ऐसा किया है। और फिर यहाँ पर देखते हैं 10 इनवर्स 1 कितने की वैल्यू है? 10 π/4 की, माइनस 10x होल अपॉन 1 प्लस, यहाँ जो 1 यूज हुआ है इसको हम 10 π/4 कह सकते हैं, और 10x ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 10a-10b 1 अपॉन 10a-10b अपॉन 1 + 10a 10b किसका फॉर्मूला होता है? 10a-b का। किसका होता है? 10a-b के। a की वैल्यू कितनी है? π/4 और b की वैल्यू कितनी है? x है। तो यहाँ पर हमने कर दिया 10a-b का फॉर्मूला लगाकर। 10 इनवर्स से 10 गया, आया कितना? π/4 माइनस का x। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा हुआ है आपसे। कह रहा है 10 इनवर्स x अपॉन रूट में a² माइनस x² कितना होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा मानना है x के प्लेस में जिसमें a इंक्लूड हो, बिकॉज हमें इस a को बाहर निकालना है। और ये a जो बाहर निकालना है आपको, ये ऐसे बाहर निकलेगा जब दोनों में कॉमन रहेगा। और कॉमन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि a की वैल्यू समथिंग है या x की वैल्यू समथिंग है, कुछ ऐसा ही करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर हम कहते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए x = sin थीटा, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि 3 रेशियो है, एक sin थीटा, दूसरा cos, तीसरा tan। इन्हीं में से किसी एक का यूज करना है। और हमें थोड़ा देखो, माइंड जैसे जैसे हम लगाते जाते हैं हमारा माइंड रिवाइज होता जाता है, रिवाइज होता जाता है, और बाद में हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ें पुट कर देनी चाहिए। आप भी पुट करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें आपको क्या करना है? 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप क्या करिए, किसी भी क्वेश्चन पर साइन रखिए, कॉस रखिए, tan रखिए। अगर फॉर्मूला बन रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं फॉर्मूला बन रहा है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये होता है इसका मेन टारगेट। इसको
और इसको करने के लिए सबसे ज़्यादा बेटर तरीका क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी मैंने सिर्फ चेक करना है कि ये बैठेगा भी या नहीं, मतलब ये रिस्पॉन्ड देगा या फिर नहीं। तो यहाँ पर क्या है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। चलिए हम पुट करके देखते हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स हो गया, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। अच्छा भैया साइन थीटा से एक बात और याद आई, इस क्वेश्चन में a भी है, यहाँ देखिए a स्क्वायर है, तो यहाँ a साइन थीटा मान लो। क्या मान लो, x इज इक्वल टू a साइन थीटा मान लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना मान लिए हैं, a साइन थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, a मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। अब यहाँ जहाँ थीटा आएगा वहाँ आपको ये रखना है, और तब तक के लिए वैल्यू पुट करते जाइए। x इज इक्वल टू a साइन थीटा रखना है ना, तो यहाँ पर रखिए tan इनवर्स x के प्लेस पर क्या रखना है, a साइन थीटा होल अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x के प्लेस पर a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब रख देंगे तो कितना आएगा, देखो tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर तोड़ लो, जो a साइन थीटा आपने एज्यूम किया है ना, अब उसका भी स्क्वायर क्या करो, तोड़ दो। जब तोड़ेंगे स्क्वायर तो कितना आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a साइन थीटा का होल अपान a स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों में मौजूद है, और दोनों में जो चीजें मौजूद है उसको हमें कॉमन ले लेना। अच्छा a स्क्वायर को अगर आप बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर आएगा, a बाहर आएगा, बिकॉज a स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट सही निकाल लो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बचेगा, ठीक है। जब ये बचेगा और ये किस में रहेगा, रूट में, ठीक है। अगर ये रूट में बचा है तो अब आगे क्या करें हम, यहाँ होगा tan इनवर्स a साइन थीटा का होल अपान a रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। a से a खत्म, आया tan इनवर्स साइन थीटा का होल अपान स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, बचा कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितने के इक्वल होता है, tan थीटा के। तो पुट कर दो, tan इनवर्स tan थीटा, tan से tan खत्म, आया कितना, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी होती है, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये देखो यहाँ मान रखा है आपने, साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स x बाई a, इट्स कंप्लीट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को समझ से बाहर भी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। tan इनवर्स बहुत इजी भी है भैया, जैसे यहाँ पर देखिएगा हम सॉल्व पीछे से करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि पहले आप सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, देन इसके बाद मिडिल ब्रैकेट को, देन बिग ब्रैकेट पे आते हो। तो वैसे ही हमें इसमें भी फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा और उसी तरह से आप इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इसको हम लिख देंगे एंड 2 साइन इनवर्स, भैया 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन की बताना, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स लिखा है, हमें इसको खत्म करना है। तो साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, या साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, और साइन 30 को ही कहते हैं साइन π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मतलब 180 को यहाँ पर कितना होगा,
देखिए π/6, देखो क्योंकि π/6 का मतलब क्या है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री और अपान 6, तो 6 3 जा कितना होता है 180 डिग्री, तो आएगा 30 डिग्री। समझ में आया क्यों π/6 रख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम रखेंगे साइन π/6, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, यही बच रहा है क्योंकि साइन से साइन खत्म हो गया। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो tan इनवर्स 2 cos π/3 हो गया। अच्छा cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, π/3 का मतलब क्या होता है, π/3 cos 60 डिग्री होता है। कितना होता है cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स 2 cos 60 डिग्री कहते हैं इसको, cos π/3 को, और cos π/3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना tan इनवर्स 1 बचा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, किसकी वैल्यू 1 होती है tan π/4 की, tan π/4 की, या फिर आप कह सकते हैं tan 45 डिग्री की। ठीक है, तो tan से tan खत्म, आया कितना π/4। दैट्स अ कंप्लीट आंसर। बात समझ में आई। ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसके हिसाब से हमने कैसे सॉल्व किया है ये आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर बनाए रखिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बचा रह गया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है tan इनवर्स 1/√x² - 1, यही लिखा हुआ है। हम सपोज करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू कितना मान ले। देखो साइन कॉस tan कुछ भी मानो, अब हमें आपको डायरेक्टली बताना है, तो समझ रहे हो कि हम कैसे फॉर्मूला निकालेंगे। देखो अगर साइन मानेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा -1 आएगा, माइनस में वैल्यू, जो कि हम नहीं ले सकते। कॉस की वैल्यू भी लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो भी वैल्यू माइनस में आएगी। अब हम इसको 10 पे करेंगे तो उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। एंड देन अब हम सेक पर ट्राई करेंगे, कॉसेक में भी क्या होता है, इसका नहीं होता है। तो अब सेक पे, सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा दे देगा, हमारा हमसे सॉल्व कर लेंगे। बात समझ में आई। तो कुछ ऐसा ही हम चेक कर, ठीक है, तो चेक करने के बाद हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू कितना सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सेक इनवर्स x, तो आएगा tan इनवर्स 1/√, x के प्लेस पे मान रहे हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर, x के प्लेस पे अगर कितना मान रहे हो सेक थीटा, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो यहाँ पर आया tan इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा -1, यही आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है tan इनवर्स 1/sec स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा कितना tan थीटा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो tan इनवर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा cot थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, किसमें बदल जाएगा cot थीटा में। अब cot को आपको किसी भी हाल में क्या बनाना चाहिए tan बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए tan। तो tan बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा 90 - थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे tan इनवर्स
यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, या π/2 माइनस थीटा कितना होता है। 90 डिग्री को ही π/2 कहते हैं, ठीक है, π/2 थीटा। अगर आपने यहाँ पर रखा है π/2 माइनस थीटा तो आपका आएगा cot थीटा, ठीक है। तो 10 से 10 खत्म, आया π/2 माइनस थीटा, और थीटा के प्लेस पे हमें पुट क्या करना है, π/2 माइनस सेक इनवर्स। दैट्स अ कंप्लीट आंसर एंड हमें उम्मीद है कि आप सभी को आ गया होगा। हाँ, यहाँ पर आप कॉस भी रख सकते हैं। देखो, फॉर्मूले को पुट करने के बाद ही समझ में आता है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा। इसको आप बहुत रटेंगे तो 5-6 दिन याद रहेगा, महीने 2 महीने याद रहेगा, फिर भूल जाता है। समझ रहे हो, रटने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के देता है और क्वेश्चन घुमाने के बाद आपका माथा घूम जाता है। इसलिए याद मत करो, चेक करके देखो कहाँ पर कौन सी वैल्यू सुटेबल होती है। अगर सुटेबल होगी तो पक्का आंसर देगी, और सुटेबल नहीं होगी तो वो कटना बंद हो जाती है। एक टाइम पर क्या होता है, कटना बंद हो जाता है। ओके, थैंक यू।